हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये क्षितिज के पदखंड की मैंने आपको व्याख्या की थी, एक्सप्लेन किया था। और 9th क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये पद्य और गद्य में दोनों में क्या अंतर होता है। पद्य के अंतर्गत कविताएं, छंद, दोहे, सोरठे, चौपाइयाँ, कवित्व, सवैया, ये सभी पद्य के अंतर्गत आते हैं कविताओं में, जिन्हें हम लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं। और गद्य के अंतर्गत कहानियाँ, निबंध, नाटक, एकांकी, ये सभी गद्य के अंतर्गत आते हैं। तो हमने आपको बताया था कि पहले पद्य का है, पद्य को मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। अब उस पद्य को एक्सप्लेन करने के बाद आपने पढ़ा होगा, रीड किया होगा, उसकी वर्ड मीनिंग देखे होंगे। इसमें पहला पद्य है और ये पहला पद्य है सूरदास का। सेकंड क्वेश्चन पर पढ़ाया था मैंने आपको, एक्सप्लेन किया था। अभी सूरदास का पहला पद्य है, ये है पद्यांश। पद्यांश का मतलब होता है कि किसी भी कविता का कोई एक अंश, 4 या 5 लाइनें या एक पद, वो पद्यांश का हो सकता है। तो पद्यांश में हमने आपका पहला पद दिया है और इस पहले पद को मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसके वर्ड मीनिंग बताए थे, इसमें जो अलंकार प्रयुक्त थे वो भी बताए थे। अब आज हम इसमें से इस पद में से क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तो पहला पद है आपका उद्धव तुम हो अति बड़भागी, ये पहला पद है और इस पद में से आपको पढ़ना है और उसके बाद उसमें से जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके प्रूव करना है। मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको आंसर भी दिए हैं, आप ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? बड़भागी है ना, भाग्यवान, भाग्यशाली। उद्धव ने गोपियों को भाग्यशाली क्यों कहा? क्यों कहा भाग्यशाली? क्योंकि उद्धव कभी प्रेम बंधन में नहीं पड़े। श्री कृष्ण से प्रेम करने के कारण जिस प्रकार गोपियों को विरह की पीड़ा भोगनी पड़ी, उद्धव को उसका अनुभव भी नहीं हुआ। वास्तव में तो गोपियां उन्हें अभागा व्यक्ति मानती हैं जो ज्ञान और योग के अधिकार में प्रेम जैसे पावन अनुभव से वंचित रह गया है। बड़भागी इसलिए कहती हैं गोपियां क्योंकि उद्धव हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे और कृष्ण के साथ रहते हुए भी वो कृष्ण को वास्तविक रूप में नहीं समझ पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए। इसलिए गोपियों ने उद्धव को बड़भागी अर्थात भाग्यशाली कहकर उन पर करारा व्यंग किया है। वो भाग्यशाली नहीं है, वास्तव में भाग्यशाली तो गोपियां हैं, लेकिन गोपियों ने ये व्यंग किया है कि उद्धव को बड़भागी कहकर उन पर व्यंग किया है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। ये मैंने बताया आपको, ज्यों ज्यों माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, पंक्ति का आशय। अब इस पंक्ति का हमें आशय बताना है, इसकी व्याख्या करनी है, इसका आशय स्पष्ट करना है कि इसका मतलब क्या है, इसके माध्यम से गोपियां क्या कहना चाहती हैं। मिट्टी के जिस बर्तन में ज्यों ज्यों माह तेल की गागर, यानी मिट्टी के जिस बर्तन में तेल भरकर रखा जाता है वह अत्यंत चिकना हो जाता है, इस कारण उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं गिरती। गोपियों ने उद्धव को उसी तेल की गागर के समान बताया है क्योंकि संसार में रहते हुए भी उन्होंने प्रेम का रस नहीं चखा। अब इस पंक्ति का मतलब है, इसका आंसर का अर्थ समझा दूं आपको कि ज्यों ज्यों माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, व्याख्या की थी और आपको बताया था कि जिस प्रकार कि किसी चिकने घड़े को यानी मिट्टी का बर्तन उसमें तेल भरकर रख दिया जाता है तो वो इतना चिकना हो जाता है कि उसे अगर पानी में डुबो तो उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं गिरती। इसी प्रकार उद्धव का स्वभाव है, गोपियां कहती हैं कि तुम उसी मिट्टी के घड़े के समान हो, उसी मिट्टी के घड़े के समान हो जो तेल से इतना चिकना है कि उस पर पानी की बूंद एक भी नहीं गिरती। चाहे वो उसे कितना भी पानी में डुबो, पानी भरो, लेकिन उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं गिरती। इसी तरीके से उद्धव संसार में है, संसार में रहे हैं,
कृष्ण के साथ रहे हैं, लेकिन कृष्ण के प्रेम को वो नहीं समझ सके, वो कृष्ण से प्रेम नहीं कर सके। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, प्रीत नदी में पाँव न बोलो, पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब ये पंक्ति है, प्रीत नदी में पाँव न बोलो, इतनी पंक्ति है। तो सबसे पहले तो प्रीत नदी यानी प्रीत नदी, ये इसमें अंडरलाइन कर दिया, इसमें पूछ दिया जाए आपसे कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है, अर्थात प्रेम रूपी नदी। अब उसमें पूछा है कि व्यंग कौन सा है, क्या व्यंग निहित है इसमें, तो इसमें है गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को एक पवित्र और दिव्य आनंददायी नदी के समान मानती हैं। इसमें उद्धव को स्नान तो क्या पैर धोने तक का सौभाग्य नहीं मिला। गोपियां प्रेम का पात्र तो हो सकता है, आप जैसे ज्ञानी और योगी प्रेम को नहीं समझ सकते। यानी उद्धव प्रेम के पात्र तो हो सकते हैं, लेकिन वह ज्ञानी और योगी प्रेम को नहीं समझते। लेकिन उन जैसे जो व्यक्ति होते हैं, उद्धव जैसे व्यक्ति होते हैं, वो उद्धव कैसे थे, योगी थे और ज्ञानी थे, इसलिए वो प्रेम को नहीं समझ सकते। गोपियां प्रेम को समझती हैं, लेकिन उद्धव प्रेम को नहीं समझ सकते। इसमें रूपक अलंकार है और उसका मतलब ये व्यंग किया है कि तुम जैसे ज्ञानी और योगी केवल जब तक साधना कर सकते हो, लेकिन प्रेम को नहीं समझ सकते। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है। ये जो पहला पद है, इसमें क्वेश्चन है कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, तो गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ से लिपटी हुई चींटियों से की है। मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, गुड़ में लिपटी हुई चींटियों से। गुड़ जम जाता है, उसमें चींटियां चिपक जाती हैं, और अगर चींटियों को वहां से हटाया जाए, उसे छुड़ाया जाए, तो वो चींटियां छूटती नहीं है, वो मर जाती हैं, टूट जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कि किसी मीठे से चींटी को छुड़ाया जाए तो वो चींटी 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है, लेकिन उस मीठे को नहीं छूटती। यही इसमें कहा गया है कि गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है, तो गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ में लिपटी हुई चींटियों से की है, जो प्रेम के बंधन में इतने वशीभूत है, प्रेम से इतनी पक गई है कि वो टूट सकती है, अर्थात मर सकती है, लेकिन कृष्ण के साथ प्रेम को नहीं छोड़ सकती। अब बच्चों अगला पद है, पद नंबर है 4, थर्ड और सेकंड और थर्ड पद को छोड़ दिया है मैंने। अब ये चौथा पद है, और चौथा पद है हरे राजनीति पर्याय। आपने जो मैंने पढ़ाया था, इसे एक्सप्लेन किया था, अर्थ शायद आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें से क्वेश्चन देखेंगे आप। हरे पहला क्वेश्चन है, हरे राजनीति पर्याय। इस पद में गोपियां कृष्ण के किस रूप का वर्णन करती हैं। पहली पंक्ति भी है, हरे राजनीति पर्याय। अब इसमें ये पद है, इस पद में कहा गया है कि गोपियां इस पद के माध्यम से, इस पद में गोपियां कृष्ण के किस रूप का वर्णन कर रही हैं। तो गोपियों का कहना है, उपर्युक्त पद में गोपियां श्री कृष्ण के चतुराई और स्वार्थमय व्यवहार पर व्यंग कर रही हैं। यानी गोपियां इस पद में कृष्ण को ये दिखाना चाहती हैं, कृष्ण के बारे में ये बताना चाहती हैं कि कृष्ण बहुत ही स्वार्थी हैं और बहुत चालाक हैं। उनको कृष्ण द्वारा योग का संदेश भिजवाया जाना एक चाल प्रतीत होती है। यानी उद्धव को भेजकर, कृष्ण ने उद्धव को भेजा है गोपियों को समझाने के लिए, तो गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि यह कृष्ण की एक चाल है। वो उन्हें योग संदेश नहीं दे रहे, उनकी कोई चाल है, कोई छल कर रहे हैं, कोई न कोई कपट कर रहे हैं। योग का संदेश, उन्हें लगता है कि कृष्ण का मन उनसे भर गया है और वह उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। गोपियां ये समझती हैं, यानी उद्धव के योग संदेशों को सुनकर, उनकी जब तक साधना के योग संदेश को सुनकर गोपियों को ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण का मन गोपियों से भर गया है और वह गोपियों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उद्धव को संदेश लेकर भेजा है। अब बच्चों अगला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन है, सूर की गोपिकाओं के अनुसार राजधर्म क्या है।
की अर्थात सूरदास। सूरदास की जो गोपियां हैं उनके अनुसार राजधर्म क्या है? प्रश्न में पूछा गया है कि सूरदास की गोपियों, सूरदास के अनुसार यानी सूरदास की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? राजधर्म इस राजा का धर्म क्या है? तो इसमें दिया गया है आंसर आपका सूर की गोपिकाओं के अनुसार राजधर्म, यानी सूर की गोपियों के अनुसार जो राजधर्म है वो किस प्रकार है? प्रजा को न सताया जाना, प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, गोपियां स्वयं को प्रजा और कृष्ण को राजा मानती हैं। गोपियां हैं वो अपने आप को प्रजा और कृष्ण को राजा मानती हैं, अर्थात वो कृष्ण को अपना राजा मानती हैं और अपने आप को प्रजा कहती हैं और उनसे आशा करती है कि वह उनको अपने प्रेम से वंचित करके कष्ट न पहुंचाए। वो जो चाहती हैं कि कृष्ण उन्हें अपने प्रेम से न वंचित करें और प्रेम से वंचित यदि हो जाएंगे उन्हें बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। इस प्रकार अपने राजधर्म का पालन करें। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उन्हें, वो चाहती हैं गोपियां कृष्ण उन्हें अपने आप से दूर ना करें, अपने आप से अलग ना करें, अपने प्रेम से वंचित ना करें। क्यों? क्योंकि राजा का यह धर्म होता है कि प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुख दुख को देखना, सुख दुख को समझना, प्रजा के सुख में ही सुखी रहना और प्रजा के दुख में ही दुखी रहना। इसलिए गोपियों का कहना है कि वो चाहती हैं कि वो उन्हें अपने प्रेम से वंचित ना करें, अपने प्रेम में ही उन्हें लगी रहने दें, अपने आप को, गोपियों को वो अपने आप से दूर ना करें। अब अगला प्रश्न है, पहले के लोगों का स्वभाव कैसा होता था, अब के लोग उनकी तुलना में कैसे थे? यानी पहले समय युग बीत गए, कितने युग बीत गए, द्वापर गया, त्रेता गया, कलयुग चल रहा है, सतयुग गया। पहले के युग में पहले के लोग, यानी इससे पहले हमारे कलयुग में भी पहले के लोग कैसे होते थे? बहुत समय पहले के लोग कैसे होते थे और लोग उनकी तुलना में अब कैसे हैं और अब के लोग कैसे हैं? तो ये इसका आंसर है, पहले के लोग दूसरों की भलाई के लिए सदा तत्पर रहते थे, यानी पहले के लोग परोपकारी होते थे, इसके लिए वह कष्ट सहने को भी तैयार रहते थे, यानी दूसरों का भला करने के लिए वो स्वयं उनको कष्ट में डाल देते थे, स्वयं कष्ट उठाना चाहते थे। परंतु अब लोग वैसे परोपकारी नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब लोग परोपकारी नहीं है, अब लोग स्वार्थी हो गए। अब तो लोग स्वार्थी हो गए हैं और प्रत्येक बात में अपनी भलाई देखते हैं। अब लोग स्वार्थी हो गए हैं और अब वो हर काम में, हर छोटे से छोटे काम में वो केवल पहले अपना भला सोचते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। यदि उनका कहीं किसी से कोई काम है, अलग से समझा रही, ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि पहले के लोगों में और अब के समय के लोगों में काफी अंतर आ गया है। पहले लोग किसी के दुख में शामिल होते थे, किसी दूसरे के दुख को अपना दुख समझते थे, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी समझते थे, लेकिन अब छोटी छोटी बातों से लोग दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें दूसरों के सुखों की परवाह नहीं है, वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी, बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी, कॉमा से क्लोज कर दिया गया है, गोपियों के इस कथन का क्या तात्पर्य है? बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी, ये इतनी सी पंक्ति है और इसमें पूछा है कि गोपियों के इस कथन का क्या तात्पर्य। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस कथन के माध्यम से गोपियां क्या कहना चाहती हैं? तो इसमें है, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति यह बात व्यंग पूर्वक कही, यानी इस बात को बड़ी बुद्ध जानी जो उनकी, इस बात में, इस पंक्ति में गोपियां कृष्ण से व्यंग कर रही है, ऊपर कटाक्ष कर रही है, तीक्ष्ण बाण छोड़ रही है और क्या कर रही है? प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भेजने में कृष्ण की नासमझी समझकर उनका उक्त कथन द्वारा तिरस्कार करती है, यानी गोपियां इस कथन के माध्यम से कृष्ण का तिरस्कार करती है, निरादर करती है। क्या करती है? प्रेम के संदेश के स्थान पर योग संदेश भेजती है, कृष्ण की नासमझी समझकर उनका उक्त स्थान द्वारा तिरस्कार करती है। वो गोपियां ये समझती हैं कि इस कथन के माध्यम से, यानी कृष्ण की बुद्धि बढ़ गई है, कृष्ण तो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, लेकिन अब उन्हें राजनीति का पाठ पढ़ लिया है और राजनीति का पाठ पढ़कर वो और ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। इसलिए गोपियों ने व्यंग कहा है कि उनकी बुद्धि और भी अधिक बढ़ गई है, वो पहले से ही चतुर थे, अब और ज्यादा चालाक हो गए हैं, इसलिए
पास भेजा है। ओके स्टूडेंट, अब अगली वीडियो में आपको मैं आगे के क्वेश्चन आपको इसके अभ्यास प्रश्न दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।